चलिए बात जल तांडव की करते हैं, यानी कि बाढ़ बारिश से देश भर में जिस तरह के हालात हैं उस पर बात करते हैं। नवी मुंबई में 3 मंजिला एक इमारत गिर पड़ी। तेज बारिश के चलते ये 3 मंजिला इमारत गिरी है। 2 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं और देरी इसके चलते हो रही है। तो 3 मंजिला इमारत का जिसका मलबा आप इस वक्त देख रहे हैं कि नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत थी जो भारी बारिश के दौरान भरभरा कर गिर पड़ी और 2 लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबा हटाने का काम जारी है लेकिन बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में लगातार बाढ़ के चलते हालात कई जगहों पर खराब हो रहे हैं। सूरत और नवसारी ये 2 इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बाढ़ से। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरत में एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। वहीं नवसारी में बारिश की वजह से जिस तरह से जल भराव जगह जगह हुआ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है, तो लोगों के लिए खाने पीने की दिक्कतें हैं। तो नवसारी में अलग अलग संस्थाएं आगे आई हैं, खाने के पैकेट्स तैयार करके उन्हें लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। तो बारिश और बाढ़ के चलते गुजरात के कई इलाके बड़े प्रभावित हैं। जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। खासतौर पर सूरत और नवसारी में सबसे ज्यादा बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। घरों में पानी घुसा हुआ है, कमर तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को यहां से सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सूरत में चल रहा है तो दूसरी तरफ नवसारी में खाने के पैकेट्स संस्थान के कुछ लोग बना रहे हैं ताकि जो लोग प्रभावित हैं उन तक ये खाना भोजन पहुंचाया जा सके। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से सड़कें और निचले इलाकों में बस्तियां जलमग्न हो गई हैं और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ धमतरी जिले में शहर के स्टेशन पारा के देवार बस्ती की झोपड़ियों में पानी घुस गया। लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर निगम ने इस बस्ती के करीब 30 परिवारों को पुरानी मंडी में इसके चलते शिफ्ट किया है। दूसरी तस्वीर बलौदाबाजार के सिमगा की है जहां दरचूरा बांध फूट गया। भारी बारिश के चलते लगातार बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं एक गांव गणेशपुर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तीसरी तस्वीर बीजापुर जिले की है जहां लगातार बारिश के चलते इंद्रावती का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इंद्रावती और तालपेरू नदी उफान पर है। इसमें भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, बीजापुर समेत उसूर ब्लॉक के कई गांवों का जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। चौथी तस्वीर बिलासपुर की है जहां शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मानसून का लगातार यहां पर तांडव देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भले ही मानसून की आमद जल्दी हुई लेकिन उसके बाद करीब करीब 1 महीने तक मानसून की बेरुखी देखने को मिली और पिछले 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है। मानसून जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में एक्टिव है जिसकी वजह से जो कमी जून के महीने में दर्ज थी उस कमी की भरपाई भी हो गई और कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बनते नजर आ रहे हैं और उससे जुड़ी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इधर रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज्यादा बारिश के आसार हैं। इसके अलावा सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर यानी सरगुजा का इलाका और रायगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया यानी कि यहां पर अति भारी बारिश हो सकती है। कल भाटापारा में सर्वाधिक 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सिमगा में 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। बलौदाबाजार में बारिश से सिमगा ब्लॉक का दरचूरा बांध फूट गया जिसकी वजह से गणेशपुर इलाके में बारिश का पानी भर गया।
दंतेवाड़ा में मगलेर नाला जो है उफान पर है। बुरगुम और रेवाली का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। इधर कोरबा का मुंगाडी गांव भी जलमग्न हो गया है और इसकी वजह से पूरी तरह से इस गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से और ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी आज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, जबलपुर, बालाघाट में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश का अलर्ट है और मध्य प्रदेश में भी आज बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश, गरज चमक की संभावना है। अगले 2 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना यहां पर भी जताई जा रही है। तो लगभग पूरे देश भर में इस वक्त मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों ही जगहों पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट तक जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इधर रायसेन की बात करें, रायसेन में बारिश के चलते पुल पुलिया उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग और इसी दौरान पुल से ट्रैक्टर पार करने का एक वीडियो सामने आया है। बेगम नदी के जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी आ गया है। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी यहां पर देखने को नहीं मिल रही। देखिए, बेहद खतरनाक हो सकता है। ये सड़क है जिसके ऊपर से पानी जा रहा है, उफान पर है पूरी तरह से पानी, और उसके बावजूद इस ट्रैक्टर वाले ने इस सड़क को पार करने की कोशिश यहां पर की है। बेगम नदी बताई जा रही है रायसेन की। प्रशासन की तरफ से दरअसल यहां पर कोई इंतजाम भी देखने को नहीं मिल रहे हैं कि लोगों को ताकीद कर सकें, चेतावनी दे सकें। हालांकि लोगों को किसी प्रशासन की चेतावनी का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामने जब दिख रहा है कि खतरनाक हो सकता है इस तरह से नदी को पार करना, उसके बावजूद जान जोखिम में डालकर अगर गाड़ियों को इस तरह से पार कर रहे हैं तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। कई हादसे भी लगातार हो रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों पर क्या स्थितियां हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दुष्यंत पराशर हैं भोपाल से हमारे साथ में मध्य प्रदेश की ओवरऑल स्थिति पर बात करने के लिए। संतोष मालवीय रायसेन से, जहां की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे। कोमल शर्मा भाटापारा से जुड़े हैं, चूंकि यहां पर एक बांध के टूटने की खबर आई। इसी तरह से वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। मोहन पटेल बेमेतरा से जुड़ेंगे। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। दुष्यंत, पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कुछ दिनों से मानसून एक्टिव है। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट पूरे प्रदेश का? बिल्कुल, देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया जो है मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उसके चलते ही पिछले लगभग 5 दिन से लगातार बारिश का दौर जो है मध्य प्रदेश में खासा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित तमाम सारे प्रदेश के जिलों के अलग अलग इलाकों में बारिश जो है लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो पिछले 2 दिन से बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसका जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि लगातार बारिश के चलते लोगों को अलर्ट तो दिया ही गया है, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ लोग जो हैं वो इन ऐसी परेशानियों से जो बारिश में आती हैं वहाँ जूझ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएं। जिला प्रशासन की बात करें तो 2 से 3 जिलों में राहत शिविर जो है, जहां पर बाढ़ की आशंका प्रशासन को है, वहां पर राहत शिविर जो है वो शुरू किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, रसद पहुंचाया जा सके और वहां पर सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग लगातार अनुमान जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अनुमान जारी किया गया है। आज अगले 24 घंटे के लिए जिस तरीके से विदिशा की बात करें, रायसेन की बात करें,
बालाघाट की बात करें तो जी। ऐसे ही तमाम सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है बारिश का जारी किया गया है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल सहित तमाम सारे जिलों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं और भी सारे जिलों में जिस तरीके से गरज चमक के साथ हल्की बारिश जो है अगले 24 घंटे में होगी, और जिस तरीके का मूवमेंट लगातार मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, उसी तरीके का मूवमेंट आगामी 2 दिन तक लगातार बने रहने की भी संभावना मौसम विभाग चलिए बाकी इलाकों की बात भी कर लेते हैं। संतोष मालवीय का रुख करते हैं, रायसेन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि रायसेन में भी लगातार बारिश की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और आज एक तस्वीर आपके जरिए दर्शकों तक हमने पहुंचाई कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर बकायदा यहाँ पर पुल पुलिया जो उफान पर हैं उसको पार भी किया जा रहा है। तो ओवरऑल बारिश की क्या स्थिति है और इन सब को लेकर प्रशासन ने क्या कहीं कोई चेतावनी लगाई है कि भाई इस तरह के पुल पुलिया पार न करें? जानकारी दीजिए। जी देखिए, कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने ये जो पुल पुलियां हैं उनके आगे पीछे बैरिकेड नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही 2 मोटरसाइकिल सवार एक की गाड़ी मिली है, उसकी बातें नहीं पा रही है। और कल भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें ऑटो चालक ऐसे ही एक रिश्ते को पार कर रहा था, लेकिन ऑटो बह गया, ऑटो चालक किसी तरह बच गया। आज की जो तस्वीर आ रही है तो हल्द्वानी के बेगम नदी की है, जहाँ पर ट्रैक्टर को रिश्ते से पार किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हादसों को न्योता दे रहे हैं, हादसा हो जाता है, उसके बाद प्रशासन इन चीजों को देखता है। हालांकि कलेक्टर और प्रशासन इन मामलों में लोगों को चेतावनी भी देते रहे हैं और लोगों को समझाइश भी देते रहे, लेकिन बावजूद इसके लोग मानते नहीं हैं और अपने घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये हादसे हो जाते हैं। कल रात से बारिश की अगर बात की जाए तो कल रात से बारिश रायसेन जिले में बंद है। हालांकि बरेली में जिस तरह हम खड़े हुए हैं, ये घोघरा नदी है, कल रात से इसने विकराल रूप दिखाया था और इसी बस्तियों में पानी पहुंचा था, लेकिन रात में पानी नहीं गिरने से जो है वो 3 बजे 4 बजे तक ये नदी जो है वो पूरी तरीके से उतर गई। लेकिन सुबह से ही अभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। अब देखना होगा कि जो 2 दिन का अलर्ट दिया है नजर बना के रखिएगा पूरी तरह से इस पर, और भी तस्वीर आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। वेद प्रकाश संगम का रुख करते हैं, दंतेवाड़ा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, बताइए जरा कि क्या कुछ स्थिति है, चूंकि हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि नदियां जो हैं उफान पर हैं, और बाकी वहां पर किस तरह की स्थिति है? जी देखिए हितेश जी, कल पिछले 10 से 12 दिन हो गए जबकि लगातार बारिश हो रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया या 1 घंटा ऐसा नहीं बीता होगा जबकि बारिश नहीं हुई है। अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो किरंदुल में एक डैम टूट गया था एनएमडीसी का, जिसके चलते भारी तबाही सा मंजर देखने को मिला था। 100 से 150 परिवार इससे प्रभावित हुए थे। हालांकि उन्हें राहत देने का कार्य अब भी जारी है और पिछले कल शुक्रवार को ही यहाँ पर पानी सप्लाई चालू हुआ था किरंदुल में, क्योंकि वो जिस जगह से पानी सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से टूट फूट गया था। इस वजह से किरंदुल के लोगों को पानी के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही आप अगर तस्वीरों में देखें तो मलगेर नाला है, ये एक उफान पर है इन दिनों। यहाँ के जो लोग हैं नाले के दूसरी तरफ रहते हैं, बुरगुम और रेवाली के लोग, लगभग 3000 की आबादी है। ये लोग पूरी तरीके से पालनार पर आश्रित है, यानी कि अगर आपको पालनार पहुंचना होगा तो इस नाले को पार करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये तो बड़ा खतरनाक है। हम तस्वीरों में आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि तस्वीरें भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये इन सब को लेकर प्रशासन ने क्या कभी कोई इंतजाम किए? नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें हम कई सालों से देख रहे हैं सर वेद प्रकाश। जी हाँ हितेश जी, इसको लेकर प्रशासन ने अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की। वहां पर एक स्टील का ब्रिज बनाया जाना है, लेकिन वो भी नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से उसका काम शुरू नहीं हो सका है। तो ऐसे में लंबे समय तक अब आने वाले समय में ग्रामीणों को इसी तरीके का खतरा मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से चाहे रसोई का सामान हो, कपड़े लत्ते हो, बच्चों के काफी वाकई में प्रशासन की अनदेखी से कहेंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हर साल यहाँ पर लोगों को इसी तरह का दंश झेलना पड़ता है, जान जोखिम में डालकर नाले पार करने पड़ते हैं। और मोहन पटेल हमारे साथ में, हमारे सहयोगी बेमेतरा जुड़े हुए हैं। मोहन, बताइए बेमेतरा और उसके आसपास किस तरह की स्थितियां हैं? जी बताना चाहूंगा कि बेमेतरा में लगातार यहाँ बारिश तो हो रही है, और बारिश इतनी तेज है कि गांव में नदी नाले उफान पे है। और यहाँ पास में ही 12-13 किलोमीटर में एक गांव है जो पूरा टापू बन गया है। वहां से जाने आने के लिए रास्ते भी नहीं है। एनीकट है, एनीकट के सहारे से जाते थे, लेकिन एनीकट में इतनी पानी हो गया है कि वहां से जाना भी बंद हो गया है। और उसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने वहाँ नाव बोट का इंतजाम किया और वहाँ
हॉस्पिटल से कुछ लोगों को एक टीम बनाकर भेजा गया और वहां पर इलाज के लिए भी एक शिविर लगाया गया स्कूल में, जहां इलाज भी जारी किया, इलाज भी चल रहा है। और यहाँ बेमेतरा की बात करें कि अटल बिहार एक कॉलोनी है जहां पे हम अभी खड़े हुए हैं, वहां पर की स्थिति भयावह है। ये पिछले साल भी ये एकदम जलमग्न था, 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ था। अभी भी यहाँ भी पानी भरा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर की स्थिति क्या है और ये स्थिति क्यों बनती है। क्या हो गिरीश, कैसे क्या बात है, कैसे पिछले साल ऐसे ही 2-3 फीट पानी और भरा था और घर में घुस गया था, और इस साल भी वैसे ही है, वो उससे ज्यादा गंभीर है। और अभी कॉलोनी के आदमी को होटल में शिफ्ट किया गया है और घर में बदबू मारने लग गया है, क्योंकि बाथरूम का पानी ऊपर आने लग गया है और बीमारी आने की संभावना है। पिछले साल भी बोला था कि व्यवस्था करेंगे कहकर, शासन प्रशासन दोनों अवगत कराया था और दोनों बोले थे कि वैसे ही कि हम करेंगे कहकर के, आज तक कुछ नहीं किया। तो ये स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले साल भी 3-4 फीट पानी। चलिए, कुल मिलाकर जिस तरह से वहां पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, तो वहां पर जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। बारिश लगातार पिछले कई दिन से चल रही है और तमाम संवाददाताओं के जरिए अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में किस तरह से बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ रहा है, ये बताया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।